हूं मुखराम भैया जानवासी, कैमरामैन एहतराम जी चौहान के साथ है। आज हम फतेहपुर जो तहसील है उसके अंदर एक प्रतिष्ठान संचालित होता है वेस्टर्न कलेक्शन के नाम से। उनके जो प्रोप्राइटर हैं श्रीमान संपत जी महर्षि, उनके प्रतिष्ठान पे पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और माँ लक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपकी आय में दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो, और जो युवा साथी हैं जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनका प्यार प्रेम आपको बहुत ही अच्छा मिलता रहे और आप ऐसे लोगों की सेवाएं करते रहें। आज सबसे पहले हम संपत जी को पूछना चाहेंगे कि संपत जी, आप अपनी जीवनी के बारे में बताएं। कब आपने इस तरह की हस्ती के रूप में अवतार लिया, आपकी शिक्षा क्या रही, आपने जॉब क्या चुना, आपका पहले का क्षेत्र क्या था, उसके बाद में आप इस तरह के प्रतिष्ठान को संचालित करने का जो निर्णय लिया उसमें आपके गुरु कौन रहे हैं और किस तरह से आप लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नववर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि ये वर्ष उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहे। और सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म 1992 में हुआ। गांव में प्राथमिक शिक्षा है वो गांव में संपन्न हुई। उसके बाद यहाँ फतेहपुर के अंदर लक्ष्मीनाथ विद्यालय है, उस विद्यालय के अंदर मैंने 11th और 12th पास करी। सर, उसके बाद हुआ क्या कि 12th तक पढ़ने के बाद हमारे यहाँ एक स्कूल है सरस्वती, उसमें मैंने 12वीं तक पढ़ा के, और मैं 12वीं तक पढ़ा हुआ था और 12वीं तक मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। इससे पहले क्या था, मुझे इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। तो यहाँ हमारे राजेंद्र सेन साहब हैं, उन्होंने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन की थी। तो मैं 10वीं क्लास पास करने के बाद यहाँ 7 बजे पहुँच जाता था सुबह इंग्लिश सीखने के लिए। इतना इंग्लिश का वो सीखने का जुनून था। फतेहपुर 7 बजे पहुँचना बड़ी बात होती है सर्दी के अंदर, हम बिस्तर भी नहीं छोड़ते अभी तो, लेकिन उस टाइम वो एक जुनून था कि नहीं इंग्लिश सीखनी है। तो यहाँ आ गए। उसके बाद में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मैं जयपुर चला गया, परिष्कार कॉलेज। वहाँ से मैंने BBA कंप्लीट किया है। वहाँ मैं फर्स्ट रैंक पे रहा था। उसमें बिजनेस वगैरह की पढ़ाई होती है, डिसिप्लिन होता है, बहुत सारी चीज़ें थी जो सीखने के लिए मिली। उसके बाद वहाँ पे मेरा बहुत सारी कंपनियों में सिलेक्शन भी हुआ। DB बैंक है उसमें भी हुआ था, मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें भी हुआ था। लेकिन वो नौकरी का थोड़ा सा जीवन के अंदर कम था, तो वो वहाँ से मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद मैंने 2 साल काम किया था एक्सपोर्ट के अंदर। हम कपड़ा बेचते थे, अफ्रीका बेच था, तो वहाँ मैं काम करता था। 2 साल मैंने काम किया, वहाँ से सीखा बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब करके। और 2018 में मैं फतेहपुर आ गया। फतेहपुर मैं रहा यहाँ हूँ, लेकिन मेरा इतना लोगों से परिचय नहीं था। तो 2018 में मैंने आया तो सबसे पहले वेस्टर्न कलेक्शन हमने स्टार्ट किया 2018 में। तो बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था। तो ये वेस्टर्न कलेक्शन की जब ओपनिंग हुई तो हम इसमें 15 से 20 लोग ओपनिंग में थे। इतने लोग थे, इतने लोगों को मैं जानता था। फिर मुझे भी बिज़नेस का बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी हमने एक शुरुआत करी। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखा, बोलने चालने का अच्छा ढंग रखा, किसी को पैसे ज़्यादा कम कुछ बोला नहीं, जो दे रहा है वो ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना। लोगों के साथ व्यवहार इतना अच्छा था। यहाँ पहले मैंने मार्केट में घूम के देखा कि यहाँ के मार्केट में है क्या ओपनिंग से पहले। तो मैंने ये देखा कि कस्टमर चीज़ ले रहा है, हो गया, वो पैसे जैसे दे दिया ना, वहाँ उसका रिलेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद दुकानदार को ये मतलब नहीं है कि ये कौन है, इसके रिश्तेदार कौन है, कहाँ से नहीं है। सर, मैंने ये देखा कि यहाँ का जो कस्टमर और जो दुकानदार के बीच में गेप था ना, वो ये था कि उसको उसके बाद से मतलब नहीं, हाँ, वहाँ नहीं था। तो मैंने सबसे पहले यही देखा कि जो आ रहा है वो कौन है, कहाँ से है, उसके रिश्तेदार कौन है। सर, मैं अपने कस्टमर का ये बता सकता हूँ, ये इस गांव का है, इसका भाई ये करता है, इसके पापा का नाम ये है, इसका रिश्तेदार कौन कहाँ पे है। तो जब भी कोई कस्टमर आता है ना, मैं अच्छा आपके पापा जी कैसे हैं, तो उनको क्या है, एक अटैचमेंट लगता है कि यार मेरे पापा के बारे में पूछ रहा है, या ऐसे पूछना है अच्छा वो तुम्हारा भाई वहाँ रहता है वो कैसा है। तो वहाँ से अपने आप एक जुड़ाव हो जाता है कस्टमर और दुकानदार के बीच। हमारे में ये नहीं कि वो आ गया उसको कपड़े देखिए, आओ बैठो चाय पानी पीते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या करनी चाहिए, ये सब जो डिस्कशन होता है ना, ये मैं कस्टमर के साथ में करता हूँ।
तो मैं उनको कस्टमर के जैसे कभी ट्रीट नहीं करता। वो एक दोस्त के जैसे आते हैं, मेरे पास जो भी आता है दोस्त के जैसे, भाई के जैसे आते हैं। हम उनसे ये सब बातें करते हैं ना, तो एक वो कनेक्टिविटी हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो चला जाता है, उसको तो कपड़े ले लिए। अब जब उसको ये कोई पूछेगा कि यार मेरे को कपड़े लेने, तो वो अपने आप ही बोलेगा तुम फतेहपुर में जाओ, तो वहाँ पे वो बावड़ी गेट पे ऐसे बैठे हैं और वहाँ से कपड़े ले। अच्छा सर, वो जो बोल रहे हैं ना, उनके लिए मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं तो मैं उनको कुछ दे रहा हूँ कि भाई ये 100 रुपये ले, तुम 2 आदमी को बता। लेकिन ये जो व्यवहार होता है ना, वो अपने आप ही बताते हैं कि नहीं आप बावड़ी गेट पे जाओ, वहाँ मेरा नाम ले देना। अच्छा, वो आके मेरे को बोलते हैं उन्होंने, अच्छा उन्होंने भेजा, ठीक है बैठो चाय वाय पीते हैं। तो ये क्या होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। मैंने 2018 में जब ओपनिंग की तो 15 लोग यहाँ थे सर। उसके बाद अगले साल मैंने वेस्टर्न किड्स वेयर की ओपनिंग करी थी। मेरे को इतना अच्छा लगा था। पैसे भले ही मैंने कमाए नहीं कमाए, खूब कमाए होंगे वो अलग बात है, लेकिन मेरी ओपनिंग में 1500 लोग थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 15 से 1500 1500 लोग ओपनिंग के अंदर थे। बिल्कुल, पूरा मार्केट हमारे संपत जी ने यही सिखाया है कि जिंदगी के अंदर रुकना मना है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, रुकना मना है। जैसे रिवाइवल का ऐड आता था युवराज सिंह का, उसी तरह से इन्होंने करके सीखा है, लर्निंग बाय डूइंग। इन्होंने प्यार प्रेम, अपन जब भी देखते हैं, हालांकि हमारे नज़दीकी शहर फतेहपुर नहीं है, हमारे टचवेल शहर जो रतनगढ़ है, लेकिन जब इनकी जो प्रतिष्ठान है उस पर जो चीज़ें मिलती है तो हमारा दिल तुरंत इस तरफ घूम जाता है कि हमें फतेहपुर जाना और वो चीज़ परचेज करनी है। और अमूमन होता क्या है कि कोई भी जो प्रोप्राइटर होता है वो करता क्या है कि कोई कस्टमर आता है तो तुरंत उसको उस काम में लगा देता है। लेकिन ये सबसे पहले जो टाइम देते हैं, उनसे प्यार प्रेम है, उनसे रिश्ते स्थापित करने हैं। कहने के अंदर जो अपनी भाषा के मैंने, यदि आज आप रिश्ते की बात करा, रिश्तो शब्द अपने आप में बहुत गर्व अर्थ हुए को, चाहे रिश्ता बनाना हुए, चाहे सगाई कराना हुए, चाहे ब्याह कराना हुए, के लिए जगह अपने हिंदू सनातन संस्कृति का मतलब प्यार ठाक टालने की बात हुए तो बठे ताई भी संपत्ति गहरा जाने हैं कि यहाँ का पिताजी कौन है, भाई कौन है, खटे बैठ आई नाने रो खटे, यहाँ की पर्सनैलिटी क्या की और आगे सगा अपना केकर्स का अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी ये बिजी जीवन में, तकनीक जीवन के मैंने कोई रामरूमी करने तक को टाइम को नहीं, आ चीज़ आप देख रहे हैं। लेकिन ए आपके जगह मेन उद्देश्य है प्यूं पहले अगले ई तरीका में व्यवहार करें कि जटे संपत जी खड़े हो जाए, बैठे लाइन शुरू हो जाए है। अब बहुत बड़ी उपलब्धि है युग के मायने। संपत जी इजे आने के बाद के मायने बाजार में थे जो मुकाम हासिल करे है, जगह लोगों को थाने प्यार प्रेम मिले है, एक दूसरे को आशीर्वाद मिले है, और जको थारो काम है ब्यों जगह युवा हो, जगह वो प्यार प्रेम हो, बड़ा को जो आशीर्वाद है वो जको थे बटोरे है। यानी जयंती मार्केट के अंदर जो वेस्टर्न कलेक्शन हो जटी शुरुआत हुई, जगह आज 4 प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। एक बगल के मां जो अभी थोड़ा दिन पहले वेस्टर्न स्पोर्ट्स की दुकान की ओपनिंग हुई है, और वेस्टर्न कलेक्शन की पहली दुकान ही, इसके बाद में वेस्टर्न किड्स वेयर जो है आगा भाई साहब बैठे हैं, और एक संकड़ी गली के अंदर वेस्टर्न साड़ीज की भी दुकान है। दुकान को जब प्रतिष्ठान की ओपनिंग हुई जब मैंने भी इन्वाइट किया, बहुत अच्छा लगे उठा के। तो इजा ताई की जगह चैन जुड़ के और पाँव अनवरत लगातार जो प्यार प्रेम है जो आज भी यहाँ मिल रहे हैं, तो भी किस्सों बड़ी उपलब्धि यानी थे केस सरे मानो थे बाजार में आए तो थाने चुनौतियाँ भी मिली होली, और आपने किस तरह से उन चुनौतियों को स्वीकार किया है? देखो सर मैं बताता हूँ। एक्चुअल में है क्या, हमारा ना किसी से कंपटीशन नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि वो क्या बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है। हमारा कंपटीशन खुद से है कि मैंने 2018 में इतना काम किया ना, तो मैं 2019 में इसको बढ़ा के इतना काम करूँगा। वो नहीं कि वो कितने का कर रहा है, वो कौन सी चीज़ कितने रुपये में बेच रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। मार्केट में ध्यान रखना जरूरी है, मार्केट में क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही वो ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन हम किसी से ना खुद को कम्पीट नहीं कर रहे है ना, कि उससे मेरे को आगे निकलना, मेरे को ना खुद से आगे निकलना है। मुझे क्यों किसी से और से आगे निकलना है? भाई वो कुछ भी काम करे कुछ नहीं करे, मेरे को तो खुद से आगे निकलना ना। जब हमने किड्स वेयर की ओपनिंग की तो 1500 लोग थे, फिर वेस्टर्न साड़ीज़ की करी तो ये अनुमान था कि 1500 लोग आएंगे। सर मैंने 2000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया था कि कम मतलब 1500 जब इसमें आए तो इसमें 2000 आदमी तो आएंगे कम। वो मिठाई हमारे कम पड़ गई, बिल्कुल 2000 लोगों के लिए जो मिठाई बनाई थी वो 2000 लोगों की मिठाई हमें कम पड़ी। तो हम वापस गए, फिर मिठाई लेके आए कि हमें ये नहीं पता था कि भाई इतने लोग भी आएंगे। और वेस्टर्न स्पोर्ट्स की ओपनिंग आपको पता ही है, आपके सामने अभी ओपनिंग की है। क्या था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ और इतने सारे लोग, पता नहीं कब ये लोगों का प्रेम है जो हम छोटा सा निवेदन करते हैं तो पहुंच जाते हैं। हम भी यह है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं, हमारे भाई हैं, उनके घर में कोई प्रोग्राम होता है, किसी भी तरह का दुर्घटना हो, अच्छी खुशी हो, कुछ भी हो, उसमें हम वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। कि उससे क्या होता है कि हमारे सबके साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है
है ना, कि ये नहीं कि वो 20 किलोमीटर दूर है तो इतनी दूर कौन जाएगा, ये नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने स्पोर्ट्स के अंदर अपना काम स्टार्ट किया। सर होता क्या था कि कबड्डी और क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे ना, तो हम बोलते थे कि जब फाइनल हो तो हमें बुला लेना। तो सर होता क्या था, कबड्डी आपको पता है क्या होता है, कबड्डी होती है रात को 3 बजे, फाइनल होता है भाई साहब 3 बजे फाइनल हो जाएगा। अब सर रात को 3 बजे उठ के जाते हैं ना, तो ये होता है कि यार सोऊं या जाऊं। फिर अब उस सेकंड में ना आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं जाओ यार। हुआ क्या था कि पहले मैं सबको बोलता था कि यार आप मेरा ना स्पॉन्सर करा दो, आप मेरा यार स्पॉन्सर में नाम लिखा दो, एक मैच आप करवा रहे हो तो मेरा नाम लिखा दो, है ना। तो मैंने धीरे धीरे सबसे रिक्वेस्ट करता था कि साहब यार आप टूर्नामेंट करा रहे हो, वेस्टर्न कलेक्शन का आप नाम दे दो, इसमें मैं आपको कुछ इनाम दे दूँगा। ऐसे करते करते मैंने स्टार्ट किया, सबका सहयोग था। मैंने गोरास से स्टार्ट किया था, पहला टूर्नामेंट मेरा गोरास, और सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट था वो राम से सर आपके साथ में हुआ था, वहाँ हम मिले थे पहली बार। सर ये हुआ, मेरे को लोगों ने इतना सहयोग दिया, मुझे ये नहीं पता चलता था कि आज कितने टूर्नामेंट है, आज 5 टूर्नामेंट है, आज 10 टूर्नामेंट है, कहीं आज मतलब ये मैं इसमें रिकॉर्ड रखता था कि कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, इस अगले दिन कहाँ जाना है। दिन के 5 टूर्नामेंट आ रहे हैं तो 5 में मैं नहीं जा रहा तो भाई को भेज रहा हूँ। जे मीडिया की जो हमारी टीम है, जो दर्शक है, उनको मैं बताना चाहता था कि एक समय वो था जहाँ पे संपत जी इंतजार करते थे कि हमें भी कोई इनवाइट करे, हमें भी कोई स्पॉन्सरशिप दे, और आज वो वक्त आ गया है इनके प्यार प्रेम और इनके काम से कि ये जो अपनी आय का जितना भी होता है उसका 5% चाहे गौशाला में भेंट करना हो, चाहे खेल की दुनिया में देना हो, चाहे मंदिर निर्माण में देना हो, चाहे शिक्षा निर्माण में देना हो, चाहे भवन निर्माण में देना हो, चाहे जल की कोई व्यवस्था करनी हो, वहाँ पे अपनी आय का 5% ये वे करते हैं। और इनका प्यार प्रेम हुजूम इस तरह के देखने को उमड़ा कि हम पहली बार इनके साथ रामशीसर की पावन धरा पे वहाँ पे जुड़े थे। ये शाम को लगभग 7-8 बजे हमारे साथ जुड़े थे और सुबह 4 बजे वहाँ पे प्रतियोगिता का समापन समारोह के हमारे चीफ गेस्ट थे। उसके बाद में आज ये इनका हुजूम, इनका जुनून और इन पे जो ऊपर वाले की जो कृपा है, जो साथियों का प्यार प्रेम है कि ये यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पर डे यदि ये 24 घंटा भी रिबन काटने में लगे तो भी वक्त कम पड़ता नजर आ रहा है। तो ये इनका प्यार दुलार और जो मोहब्बत है, जो इश्क बोलते हैं, जो स्नेह बोलते हैं, उन्हीं की देन है कि आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी साथी मेरे यूट्यूब चैनल जे मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एक बार यदि आप फतेहपुर का विजिट करो, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बताना चाहूँगा कि फतेहपुर के किसी भी कोने और किसी भी स्टैंड पे खड़े होकर आप यदि एड्रेस पूछना चाहेंगे कि भैया मैं अनजान हूँ, ये वेस्टर्न कलेक्शन कहाँ संचालित होता है, तो वहाँ पे जो भी बंदे खड़े हैं 10 के 10 पूरे बताएंगे। आप सीधा वहाँ जाओ बावड़ी गेट, वहाँ से आप जयंती मार्केट जाओ और वहाँ पे संपत जी आपकी सेवा में हाजिर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिना किसी ऐड, बिना किसी बैनर के हर जगह अपनी आईडी यानी जो पता है, जो अपने वर्तमान एड्रेस बोलते हैं, वो अवगत करवाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी कड़ी में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संपत जी। हमारी टीम के बारे में मैं 2 शब्द छोटा सा कहते हैं, मामा का सरड़ा पूत कौन सर है। मैं हकीकत में संपत जी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, न इन्होंने मुझे कुछ दिया है और न मैंने इन्हें कुछ दिया है। ये हमारा प्यार प्रेम है, हमारे एक दूसरे का जो शिष्टाचार का भाव है, उसी की वजह से हमारी दोस्ती कायम है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लॉन्ग टाइम जब तक हम जीवन रहें तब तक हमारा प्यार प्रेम और दुलार इस तरह बना रहे। तो संपत जी यहाँ पे आप सेवाएं देके कैसा महसूस कर रहे हैं, और हमारी टीम के बारे में आप मोटिवेशनल स्पीच देके कि हम में जो कमियाँ उनसे आप अवगत जरूर करवाएं। आप बड़े विधाता हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर कोई है ना विद्यार्थी होता है। जहाँ आप शिक्षक बन गए ना, वहाँ आप सीखना कम कर दोगे। आप सीखते रहिए। भाई हम क्या है, हम भी तो सीख रहे हैं। हो सकता है हम भी अभी इतनी सारी गलती करते हैं। गलती सब करते हैं, सबको सीखना चाहिए। हमें ना विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता, मैं अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी बन के रहना चाहता हूँ। विद्यार्थी वो होता है जो हर चीज़ों से सीखता है, अपनी गलती से सीखता है। जिस दिन हम शिक्षक बन गए ना, वहाँ हम रुक गए। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होती है ना, उन्नति होती है, वो कम हो जाती है। तो ये है कि आप विद्यार्थी बने रहिए, सीखते रहिए। हो सकता है कि मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो पढ़ते ही रहते हैं, फिर ऐसे लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, फिर पता चलता है कि नहीं ये विद्यार्थी है, कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी लग गए, उसके बाद भी वो पढ़ते रहते हैं। तो हम ये सोचते हैं यार नौकरी लग गई, आराम से जिंदगी को एंजॉय करो, लेकिन वो नहीं है। वो एक सीखने का प्रोसेस है। मैं हमेशा
सीखने के प्रोसेस में रहना चाहता हूँ। गुरु की बात ये है तो हमारे गुरु है वो, वैसे तो महर्षि में ही आश्रम है, हरिद्वार में वो है, लेकिन जो मैंने सीखा है वो गीता से सीखा है। मैंने गीता को पढ़ा है, उसमें क्या है, जो पढ़ता है उसको सब पता चलता है कि उसमें क्या है। हमें जो कॉन्फिडेंस आता है, कर्म करने का जो विधान उसमें बताया है कि तुम अपना कर्म करो, हम वो कर्म करते हैं। हमारा काम ये है, हम अपने काम को बहुत, मेरे लिए मेरा काम है ना वो भगवान की पूजा के जैसे, मैं जैसे भगवान की पूजा करता हूँ वैसे अपना काम करता हूँ। उसमें जैसे ही मैं यहाँ आके बैठ गया उसके बाद में ये नहीं कि ये को है क्या है ये क्या है, मुझे काम है वो अपने भगवान की जैसे पूजा मन से करता हूँ, उसी मन से मैं यहाँ आके काम करता हूँ। तो सबसे यही निवेदन है कि आप शिक्षक मत बनिए, विद्यार्थी बनिए, सीखते रहिए अपनी कमियाँ से। सक्सेस होना नहीं होना वो सबके अलग अलग मायने हैं, सक्सेस के मायने अलग हैं, है ना। कि ये नहीं है कि आप नौकरी लग गए तो ही आप सक्सेस है, ज़रूरी ये कभी ये नहीं है। आप नौकरी लग गए तो आप सक्सेसफुल है, या आप करोड़पति बन गए तो ही आप सक्सेसफुल है, ये कभी भी नहीं होता है ना। सक्सेस के अलग अलग मायने हैं। अगर आप घर में रहते हुए अपने परिवार को पाल रहे हैं, बढ़िया सबको शिक्षा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक आप सक्सेसफुल बोल सकते हो। दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि गीता में लिखा है कि कर्म ही पूजा है, और सर ने बताया है कि जीवन पर्यंत इंसान अपने आप में कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर सीखने की ललक है, जिज्ञासा है, तब तक आप सीधी दर सीधी बढ़ते रहोगे। और जिस दिन आप अपने आप में थूक गए कि अपने आप को परिपूर्ण मान गए, वहीं आपका स्टॉपेज हो गया। और जिस दिन आपको घमंड आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ पतन की निशानी शुरू होती है। ऐसा सर ने बताया और हमने अपने जीवन से सीखा भी है। और गुरु कोई ज्ञान शिक्षा देने वाला नहीं, जीवन में हर कदम पे गुरु बैठे हैं ज्ञान देने के लिए। जो ज्ञान को ग्रहण करेगा वो उन्नति करेगा। और जो जैसे हमारे प्रकाश दास जी कहते हैं कि जो डूब गया, जो भगवान की जो महिमा उसके अंदर जो डूब गया सो तैर गया, और जो डर के मारे वंचित रह गया वो डूब गया। तो ये एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हैं। इनका विस्तृत यदि व्याख्यान करते हैं तो बहुत कुछ गहराइयाँ इसके अंदर छुपी हैं जो कभी दोबारा कभी मिलेंगे। मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़े स्पॉन्सर के रूप में यदि कभी देखा है तो हमारे आइडियल के रूप में मैं संपत जी महर्षि को मानता हूँ। जहाँ भी रात को यदि 1 बजे भी एन वक्त पर भी इनको शिक्र रहते हुए भी अवगत करवा दिया गया कि सर हम चाहते हैं कि आप यहाँ आओ, आपके लिए और हमारे लिए हित में होगा, यहाँ पे आपकी सख्त आवश्यकता है। तो ये माइंडली यदि बॉडी सहित नहीं पहुँच सके तो माइंडली इनकी हाजिरी ज़रूर लगी है। ये हर स्पोर्ट्समैन के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। अब हम लेते हैं यहाँ से विदा, और नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में हम इनके प्रतिष्ठान के बारे में ज़रूर बताएंगे। जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि हमारा ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो कमी है उनसे अवगत करवाएं और जो अच्छाई है उनको आप फैलाएं। और आपको यदि हम अच्छे लगें तो आप हमें इस तकनीक युग के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के, शेयर करके और कमेंट करके आशीर्वाद ज़रूर देवें। जय हिंद, जय माँ भारती।